हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस, इसमें 3 दवाएं हैं, एकोनाइट, आर्सेनिकल और रस्टस। एकोनाइट जो है वो फियर ऑफ डेथ के साथ पेशेंट को रेस्टलेसनेस रहेगी। पेशेंट प्रेडिक्ट कर लेगा द डेट ऑफ हिज टाइम ऑफ हिज डेथ। वो इसको इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो कहता है कि मेरी ये बीमारी है, अब मुझे जान ले लेगी, अब मैं बच नहीं पाऊँगा। तो वो एक समय भी बता देता है। और इसकी जो तकलीफ़ें होती हैं इतनी भयानक होती हैं कि सडन ऑनसेट, कोई भी प्रॉब्लम सडन ऑनसेट हो, उसके दौरान अगर पेशेंट को फ़ियर बहुत ज़्यादा है, उसको डेथ का फ़ियर है, चाहे वो फ़ीवर की वजह से हो, चाहे किसी दर्द की वजह से हो। तो ये एकोनाइट जो है इसका माइल्ड पेशेंट होता है, बहुत सीधा साधा होता है और ये रेस्टलेस होता है। तो ये तमाम डॉक्टर के पास जाएगा कि ये मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे इसके बचाइए, नहीं तो मेरी डेथ हो जाएगी, फियर ऑफ डेथ। और ये टाइम प्रेडिक्ट कर देता है। इसके साथ एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी तरह का लोड नहीं लेता है, ये चाहता है कि इसकी प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो या कोई मेंटल टेंशन ना हो। ये ज़्यादातर जो बच्चे बूढ़े जवान जो होते हैं वो घबराते हैं, कहीं भी आने जाने में एंजाइटी पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी बीमारी में सडन ऑनसेट होकर हो रहा है या कोल्ड एक्सपोज़र, ड्राई कोल्ड एक्सपोज़र के बाद भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो एकोनाइट इसमें हाई पावर में आप दें, 1 ml, 10 ml, 50 ml, इतनी हाई डोज में दें। इस पेशेंट को जो छोटी से छोटी बीमारी भी होगी तो उसमें यह घबरा जाएगा। और ये कोल्ड ड्रिंक्स एमिलरेट, मतलब ये हुआ कि ये अगर कोई इसको इत्मीनान दिला देता है कि अरे ये तुम्हारी बीमारी कोई बड़ी नहीं है, तुम दवा खाओ अच्छे हो जाओगे, तो उसको बहुत आराम मिलता है। कोल्ड ड्रिंक एमिलरेट मतलब ये कि गर्मी में अगर आपको प्यास बहुत लगी है और आप अगर पानी पीते हैं ठंडा तो कितना आराम मिलता है। उसी तरह ये हीट स्टेज इसकी रहती है, उसे घबराए हुए रहता है, एंजाइटी में रहता है। तो उसको अगर आप कंसोल करते हैं, इसको आप समझाते हैं कि अरे तुम घबराओ मत, तुम्हारी बीमारी अच्छी हो जाएगी, तो वो कंसोल हो जाता है। तो मतलब कोल्ड ड्रिंक एमिलरेट। ड्राइविंग शीप को जो चरवाहे होते हैं कितने आसानी से चराते हैं। शीप एक लाइन में सीधे सीधे चलते हैं, उनको एक डंडे के ज़रिए से चरवाहा दिखलाता है तो सारी भेड़ एक तरफ लाइन से जाती है। तो ये शीप जो है चलाना है तो बहुत आसान होता है, तो इसीलिए ये चाहता है कि इसका हर काम भी आसानी से हो, ज़्यादा परेशानी का इलाज ना हो, ट्रीटमेंट इसका सीधा साधा हो। कोई अगर इत्मीनान दिला दे तो इसको इत्मीनान हो जाता है। तो ये बीमारी को भी समझता है कि ड्राइविंग और शीप। दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब के पेशेंट को भी फियर ऑफ डेथ बहुत होता है, एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है। लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट जो होगा वो पेन को लेके बार बार कहेगा कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी और कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको छोड़ो, रहने दो, पहले मेरा दर्द ठीक करो। ये पेशेंट का वर्जन होगा। इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट में भी आर्सेनिक है और कैलकुरिया कार्ब है। लेकिन एंजाइटी के साथ, पेन के साथ अगर ये पेशेंट बोले कि मुझे दवा ऐसी दीजिए कि मेरा जो है शुगर बाद में ठीक करना या बीपी मेरा बाद में ठीक करिए, लेकिन मेरा सर दर्द पहले ठीक करिए, मुझे इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पहले आप इसकी दवा दीजिए, बीपी मेरा ठीक होता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक होता रहेगा। तो यहाँ पर इसको पेन को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, सेंसिटिविटी है, तो वहाँ पर आर्सेनिक है, बहुत अच्छी दवा है।
इसमें जो रेस्टलेसनेस होगा वो पैसे को लेके भी होगा। इसको एंजाइटी अबाउट मनी मैटर भी होता है, ये पैसे को लेके बहुत चिंता करता है। हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, ये जो इसके लोअर में हैं, जो इसके नीचे रहते हैं उनके लिए हार्ड हो जाता है, ये जो इनसे छोटे हैं उनके लिए हार्ड हो जाता है, क्रूड हो जाता है। लेकिन जो इनसे पावरफुल लोग हैं या इनसे बड़े हैं तो उनके लिए सॉफ्ट हो जाता है। ये बाइटिंग टम्बलर में भी बहुत अच्छी दवा है। बाइटिंग टम्बलर का मतलब ये कि जो इसकी सेवा करता है वो इसी को काटता है। बाइटिंग टम्बलर मतलब ये कि एक बर्तन होता है कि जिससे आदमी पानी पी रहा है, तो वो टम्बलर होता है। तो वो जो पानी आपको पिला रहा है वो उसी को काटता है। मतलब ये कहना कि जो इसकी सेवा कर रहा है, जो इसकी रखवाली कर रहा है, देखभाल कर रहा है, तो वो उसी को डांटता है और उसी को परेशान करता है। जैसे आमतौर पे हस्बैंड होते हैं, अपने वाइफ को इस तरह के सिम्टम में आएंगे कि वो रात भर वाइफ उसकी सेवा कर रही है लेकिन उसको भी वो डांट रहा है, तो ऐसे करो वैसे करो, तुम मेरे लिए गर्म पानी लाओ। अगर वो गर्म पानी ला रही है तो इतना गर्म पानी तुम्हें लाने क्या है, थोड़ा ठंडा लाओ। वो फिर जब ठंडा थोड़ा करके लाएगा, अरे तुमने तो एकदम ठंडा कर दिया, थोड़ा और गर्म करो। तो इस तरह से ये परेशान करता है। तो इसके साथ जो रहने वाले हैं, जो इसकी सेवा करने वाले हैं, वो इससे बहुत परेशान रहते हैं। रात भर ये परेशान करता है अपने जो सेवा करने वाले हैं, चाहे वो बूढ़े हों चाहे बच्चे हों। बच्चों को भी आपने देखा होगा कि रात भर परेशान करते हैं माँ बाप को। उनको भी नहीं समझ में आता है कि क्या करें कि बच्चा चुप हो जाए। रात भर बच्चे माँ बाप को जगाएंगे, या बूढ़े लोग जो है रात भर सेवा करवाएंगे, मेरे रात भर पैर दबाओ। हस्बैंड जो होगा वो उसका वर्जन ये होगा कि ये मेरी वाइफ है, तुम्हें तो सेवा करना ही है। इस तरह के ये कट्टर माइंड वाले होते हैं कि रात भर वो सेवा कराएंगे और ज़रा सी भी इनको दया नहीं आएगी कि उसको आराम की भी ज़रूरत है। नहीं, ये इसको तो करना है, ये मेरी वाइफ है, इसको तो करना ही है। इस तरह की ये मेंटेलिटी के होते हैं। तो यहाँ पर रूब्रिक लगेगा बाइटिंग टम्बलर, हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। तो ये आर्सेनिक का जो पेन होगा रेस्टलेसनेस के साथ होगा, बेचैनी घबराहट के साथ होगा। इसको भी लगेगा कि मेरी जान चली जाएगी। रात में 12 बजे इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसको सिक्योरिटी का डर रहता है कि रात में 12 बजे मैं कहीं डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी, मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा, या यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम अगर बढ़ गई तो कैसे मैं किसको दिखलाऊंगा। तो ये इसकी एंजाइटी टेंशन रहती है। फैमिली की भी एंजाइटी रहती है, मनी मैटर की भी रहती है। लेकिन इन सब के साथ इसको रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी रेस्टलेसनेस के लिए बेहतरीन दवा है। रस्टॉक्स में का ये सिम्टम है कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम की चिंता बाद में करता है, पहले दूसरों की चिंता करता है। ये इसका गाइडिंग सिम्टम है कि जो रस्टॉक्स का पेशेंट होगा वो सेल्फलेसनेस, अपनी चिंता नहीं करेगा लेकिन दूसरों की चिंता ज़्यादा करता है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है, या फैमिली की ज़्यादा टेंशन इसको रहती है। वो ये समझता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनकी सहायता करूं, इनकी हेल्प करूं। तो वो अपनी बीमारी को पीछे रख के अगले की बीमारी के बारे में सोचता है और उसकी केयर करता है। जैसे औरतें होती हैं, आमतौर पर आपने देखा होगा, गांव की औरतें हो या इस तरह की औरतें होती हैं, तो वो अपनी बीमारी को नहीं बताती, लेकिन बच्चों की या हस्बैंड की अगर कोई बीमारी है तो वो इस बीमारी को लेकर केयर रहती हैं। इस तरह के कई पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, वो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अपनी बीमारी भूल जाती हूँ। अगर घर में कोई बीमार होता है तो मैं अपनी बीमारी भूल के मुझे चिंता दूसरों की हो जाती है। इस तरह के पेशेंट आपने भी देखे होंगे। तो वहाँ पर ये रूब्रिक लगाएं आप, सेल्फलेसनेस। रेस्टलेसनेस के साथ इसको पैर हाथ में दर्द होना ये कॉमन है, और रात में जब पेशेंट लेटेगा तो उसकी रेस्टलेसनेस बॉडी में भी होगी, फिजिकली होगी और माइंड में भी होगी। तो रस्टॉक्स का पेशेंट थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग होता है, जैसा एकोनाइट का भी स्ट्रांग होता है,
लेकिन एकोनाइट में मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा। आर्सेनिक में फिज़िकली वीक होता है लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है। रस्टक्स में फिज़िकली स्ट्रांग होगा लेकिन फिज़िकली रेस्टलेस होगा, मेंटली रेस्टलेस कम रहता है। तो इसको अगर रात में दर्द हो रहा है पैर में तो वो हाथ पैर पटकेगा और उसको दबाने से प्रेशर से आराम मिलता है, रेस्टलेसनेस में आराम मिलता है। सुपरस्टिशियस होता है, ये अंधविश्वास को मानने वाला होता है। रस्टस का ये बहुत बड़ा रेड लाइन सिम्टम है। इसको जो रेस्टलेसनेस है वो बारिश में भीगने के बाद इसकी दिक्कत बढ़ती है, या कोल्ड वेट वेदर जब हो जाता है तो उस टाइम इसके सारे रूमेटिक पेन जो हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप रस्टस बेहतरीन काम करेगी। जॉइंट्स में स्टिफनेस लगेगी, जकड़न, जहाँ पे दर्द में जकड़न हो, पेशेंट बैठ नहीं सकता, इतना ज़्यादा उसको दर्द बेचैनी होती है कि वो मजबूर होकर चलने लगता है। तो बेटर फ्रॉम मूवमेंट जब करता है तो उसको बहुत आराम मिलता है, लेकिन जब वो बैठता है या लेट जाता है तो इसके सारे सिम्टम एग्रावेटेड फ्रॉम रेस्ट, बेटर फ्रॉम मूवमेंट एंड मोशन। इसलिए जब भी पेशेंट इस तरह का रस्टस का बैठा भी रहेगा तो पैर में दर्द होने की वजह से पैर को मूव करता रहेगा, पैर को हिलाता रहेगा। या हाथ में दर्द है तो हाथ को मूव कर देता है। मतलब ये कि रेस्ट जैसे ही करेगा उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है। ये फिजिकल सिम्टम है। इसी तरह माइंड में भी सिम्टम है कि बेंडिंग हेड एग्रावेट, मतलब ये हुआ कि ये बैठा है खाली तो ये इसको एग्रावेशन हो रहा है तो अपना सर झुका लेगा, तो उसकी वजह से इसको तकलीफ होती है। इसलिए ये नहीं चाहता कि वो बैठ गया है, इसलिए वो मूव करता रहता है। तो ये इसका रेस्टलेसनेस इस तरह से आप समझ लें कि मेंटली रेस्टलेसनेस के साथ फिज़िकल रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, और उस रेस्टलेसनेस की वजह से ये रात भर सो नहीं पाता। इस वजह से इसको जो है बॉडी एक होगा, पैरों हाथ में दर्द होगा। तो दोस्तों ये ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस थी। कोशिश किया मैंने आपको समझाने की, इसलिए अगर आपको कोई और क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपने अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्थी।